ये 26 चरण का चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है। इसीलिए हम सभी मतदाताओं से यही कहना चाहता हूँ, अपना वोट डालने से पहले किसान आंदोलन में किसानों के साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हुआ था उससे ज़रा सा याद रखिएगा। किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर में ड्रोनों से आंसू गैस का हमला किया जा रहा था, उससे भी ज़रा याद रखिएगा। किसान आंदोलन में किसानों के ऊपर में भाजपा मंत्री का बेटा कार से कुचल करके किसानों को इस दुनिया से अलविदा कर दिया था, उससे भी ज़रा याद रखिएगा। कितना ज़्यादा आंसू गिरे हैं किसानों का, उन सभी आंसुओं को ज़रा सा याद रखिएगा। उसके बाद आप अपना वोट डालिएगा। इतना ही नहीं दोस्तों, आज सबसे ज़्यादा हमारे माँ बहनों के साथ अत्याचार होते हैं, यानी बलात्कार पर बलात्कार होते हैं। इसी के साथ हरियाणा में बेरोजगारी का एक लहर भी है। इस लहर को अगर ख़त्म करना चाहते हैं तो आप सबसे पहला वोट डालने से पहले याद रखिएगा कि किसे वोट देने से आपका घर परिवार में जो बेरोजगार है वहाँ पर जो रोजगार का बात चल रहे हैं, तो इसी बात को याद रख करके अपना वोट डालिएगा। ज़रा सा याद रखिएगा हरियाणा के महिला पहलवानों का आंसुओं का, जिन्होंने अपना जिंदगी को दांव में लगा करके ये बताना चाह रहा था कि बृजभूषण सिंह बलात्कारी है, लेकिन उनके बातों को सुना नहीं गया। इन सभी बातों को याद रख करके वोट डालिएगा। और दोस्तों, पूरे भारत में कितना ज़्यादा महंगाई बढ़ चुके हैं। दिल्ली के उत्तर पूर्वी इलाके में आप जा कर के कोई सब्जी भी खरीदिएगा तो वहाँ पर आपका सब्जी का इतना ज़्यादा प्राइस मिलेगा कि आपको सुन करके भी हैरत में आ जाता है कि इतना ज़्यादा सब्जी का प्राइस बढ़ चुके हैं। इन बातों को भी ज़रा याद रख करके वोट डालिएगा। यानी अगर आप चाहते हैं सिलेंडर का दाम 400 रुपया हो जाए, घर का जो राशन का कीमत है वो आधा हो जाए, आधा ना हो करके कम हो जाए, अगर आप चाहते हैं तो वोट फॉर इंडिया। हम ये आज पहली बार कहें। क्यों कहें? क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि महंगाई कंट्रोल हो जाए तो वोट फॉर इंडिया में जा कर के वोट डालिएगा। अगर चाहते हैं महंगाई कंट्रोल हो जाए तो आपको ये चीज़ तो करना पड़ेगा। यानी आपका काम सिर्फ वोट डालने का ही नहीं है, और भी 4 आदमी को बताने का है कि आज सबसे ज़्यादा महंगाई हो चुके हैं। इन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए वोट फॉर इंडिया में वोट डालना ज़रूरी है। इसीलिए जाइए वोट फॉर इंडिया में वोट डालिए। और हाँ दोस्तों, कोरोना काल में कितना ज़्यादा आदमी इस दुनिया से अलविदा हो गया था। एक इंसान का बाहर में रहता था, यानी अपना राज्य छोड़कर के दूसरे राज्य में रहता था, उसका कोई परिवार का इंसान दुनिया से अलविदा हो गए थे, तो वो इंसान किस तरह से अपना परिवार का इंसान को लेकर जा रहा था। देख लिए ना, एम्बुलेंस भी उसके पास नहीं। यानी इस तरह का हालात थे। इन हालातों को भी ज़रा याद रख करके वोट डालिएगा। चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो फॉलो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।